ये जिस प्रकार की जिसकी नियति होती है, जिस प्रकार की जिस संस्कृति रहती है, वो मुखौटा तो आपने अभी मैंने शब्द का प्रयोग किया ही कि जब लालू यादव जी पीछे से बैठ के कैसे सरकार चलाने का प्रयास करते थे, तो मुखौटा किसको कहते हैं वो तो उन लोग की संस्कृति और संस्कार में रहा ही है सत्ता चलाने का तरीका। देखिए, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री जी के पर जो लगातार तंज कसते हैं, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि आखिर जनता के साथ ये संवाद तो वो पहले भी करते रहे हैं। आज कोई नई कार्यक्रम तो तय नहीं है और कोई भी राज्य का मुखिया अपने राज्य की जनता से मिलने का कोई कार्यक्रम रखता है तो ये कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने के नाते करते हैं तो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। देखिए, पटना मेट्रो को जो हम लोग का लगातार प्रयास था, हम लोगों ने पिछले 6 महीने उसकी पूरी वर्किंग को समीक्षा की और अब हम लोग आश्वस्त हैं कि जो 15 अगस्त के पहले जो प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोगों ने तय किया है मलाई पगड़ी से आईएसबीटी का, वो प्रथम जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसको हम लोग चालू करेंगे और जनता के लिए इसके सुलभ करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे के साथ साथ फॉर्म भरने की तिथि को विस्तारित करने की मांग को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि यदि बात नहीं मानी गई तो आरजेडी सड़क पर उतरेगी और आंदोलन करने की भी बात तेजस्वी यादव ने कही है। और इसको लेकर के देखिए, जब अभी बिहार सरकार के मंत्री है नीति नवीन, उनसे सवाल किया गया। देखिए, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री जी के पर जो लगातार तंज कसते हैं, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि आखिर जनता के साथ ये संवाद तो वो पहले भी करते रहे हैं। आज कोई नई कार्यक्रम तो तय नहीं है और कोई भी राज्य का मुखिया अपने राज्य की जनता से मिलने का कोई कार्यक्रम रखता है, अपनी योजनाओं को किस प्रकार से ज़मीन में वो उतर पाया कि नहीं उतर पाया उसकी समीक्षा करता है और समय समय पर उसमें सुधार के योजना बनाता है। तो ये कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने के नाते करते हैं तो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। जहाँ तक राशि और योजना की बात है, मैं तो पूछता हूँ कि अगर महिलाओं के बीच में कोई जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में योजनाओं को नीचे कैसे उतर रहा है उसकी जानकारी दी जा रही है, तो क्या है कि लालू यादव जी और उनका परिवार वो तो राबड़ी मॉडल के महिला जानते हैं कि पीछे से रिमोट से हम चलाएं, लेकिन आज की जो महिलाएं नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो उनको अधिकार मिला है तो वो जागरूक हो रही हैं। वो अपनी समझती हैं कि योजनाओं का किस प्रकार से चयन होता है, योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे होता है। तो इन चीज़ों की जानकारी देना अगर कोई अभियान के रूप में चलाया जा रहा है तो निश्चित रूप से एक सफल प्रयास है। और मुझे लगता है कि जो महिला विरोधी होने का जो उनका माइंडसेट है कि महिलाओं का अपमान करने का, कि आज महिलाओं के लिए कोई योजना उनके जागरूक करने के लिए चलाई जा रही है तो तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 50% आबादी है बिहार की महिलाओं की, उसका अपमान कर रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष मुखौटा बता रहे हैं और भाजपा काम करे उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। देखिए, जिस प्रकार की जिसकी नियति होती है, जिस प्रकार की जिस संस्कृति रहती है, वो मुखौटा तो आपने अभी मैंने शब्द का प्रयोग किया ही कि जब लालू यादव जी पीछे से बैठ के कैसे सरकार चलाने का प्रयास करते थे, तो मुखौटा किसको कहते हैं वो तो उन लोग की संस्कृति और संस्कार में रहा ही है सत्ता चलाने का तरीका। आज भी मनमोहन सिंह क्या थे और पीछे से रिमोट से कैसे सरकारें चलती थी वो तो देखा ही है आप लोगों ने। तो जो जिसकी जैसी नियति होती है वैसा सोच होता है। पटना मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है, कब तक लगता है उम्मीद है पटना? देखिए, पटना मेट्रो को जो हम लोग का लगातार प्रयास था, हम लोगों ने पिछले 6 महीने उसकी पूरी वर्किंग को समीक्षा की और अब हम लोग आश्वस्त हैं कि जो 15 अगस्त के पहले जो प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोगों ने तय किया है मलाई पगड़ी से आईएसबीटी का, वो प्रथम जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसको हम लोग चालू करेंगे और जनता के लिए इसके सुलभ करने का प्रयास करेंगे। पहले मंत्री जी के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा और कहा है कि अगर बात नहीं मानी गई तो क्या चीज मुद्दे पे बीपीएससी भरने की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर। देखिए, जो भी तकनीकी चीज़ें हैं उसका जो प्रक्रिया है उसको तेजस्वी यादव जी आंदोलन करने की बात करते हैं, कभी ज़मीन पे उतरे हैं और जनता से जुड़े मुद्दे को अगर उठाने की प्रक्रिया समझते तो हाउस के अदालत में भी नज़र आते हैं, कभी विधानसभा के सत्र में नज़र आते हैं। तो केवल चुनावी जुमला पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर सही में आप हितगर थे तो कहाँ इतना दिन से सोए हुए थे। मुझे उम्मीद है कि अभिषेक झा जी जिस प्रकार से सभी गठबंधन के दलों का समर्थन और सहयोग मिला है, निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। ठीक है।
नितिन नवीन ने जमकर हमला किए हैं तेजस्वी यादव पे और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ कहते हैं, कब वो ज़मीन पर उतर कर आंदोलन करते हैं। जब उनको जनता के मुद्दे को सदन में उठाना था, बोलना था, तो वो उस वक्त विधानसभा सत्र से गायब रहते हैं और अब आंदोलन करने की बात करते हैं। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ जो है ये जुबान चलाना जानते हैं, ज़मीनी स्तर पे ये लोग काम करने वाले नहीं हैं। साथ आपको बता दें कि पटना मेट्रो को लेकर के भी बड़ा अपडेट दिए हैं नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि 15 अगस्त से पहले जो है प्रथम चरण का जो काम है वो पूरा हो गया है और 15 अगस्त से पहले जो है प्रथम फेज़ की जो मेट्रो है वो शुरू हो जाएगी। और इसको लेकर के भी उन्होंने बड़ा अपडेट दिया है और साथ साथ बीपीएससी के मुद्दे को लेकर के भी क्या कुछ कर रहे थे नितिन नवीन, वो आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।